हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। तो चलिए आज मैं चर्चा करती हूँ चाय के ऊपर। चाय किन लोगों के लिए अमृत होती है और किन लोगों के लिए वो जहर का काम करती है। वैसे तो चाय भारत की नहीं है, क्योंकि भारत में चाय थी ही नहीं। चाय जो है वो विदेश से आई है। अंग्रेज़ भारत में चाय लेके आए हैं। चाय जो है वो 1750 के बाद आई है। ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग, जितने भी बाहर विदेश से लोग इंडिया में आए थे वो चाय लेके आए थे। क्योंकि जो विदेशों में लोग रहते हैं वहाँ पे ठंडे इलाके ज़्यादा होते हैं, और जहाँ ठंड होती है तो वहाँ पे अक्सर लोगों का बीपी लो रहता है। तो जिन लोगों का बीपी लो रहता है तो उनका पीएच लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, जो ब्लड का पीएच लेवल होता है। और हमारा जो पीएच लेवल है वो सामान्य रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है। हमारे इंडिया में जो मौसम है वो सामान्य रहता है। तो चाय उन लोगों के लिए थी। और 1750 के बाद चाय इंडिया में आई। जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए तो उन्होंने चाय के कुछ पौधे उन जगह पे लगाए जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती थी। ठंडे इलाकों में उन्होंने वो पौधे लगाए और चाय के पौधे उगने शुरू हो गए। और तब से इंडिया में चाय का प्रचलन हो गया। और ऐसा प्रचलन हो गया चाय और कॉफ़ी का कि लोग अब चाय और कॉफ़ी के बिना तो आँख ही नहीं खोलते हैं। तो जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो लोग चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों का बीपी सामान्य रहता है और तो वो लोगों के लिए चाय जहर है। क्योंकि जब बीपी सामान्य रहता है और चाय खूब पीते हैं तो वो जो चाय का जो असर है ना वो लास्ट में गोलियों पे आके रुकता है। क्योंकि धीरे धीरे हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं कि अच्छा ये हो गया, हमें तो हाई, मेरा बीपी हाई रहने लग गया। क्या आप चाय छोड़ सकते हैं इसके लिए? नहीं, इंडिया में हो ही नहीं सकता ऐसा। आपका बीपी हाई है तो और आप चाय छोड़ दो और आपको डॉक्टर ऐसा बोल दे कि नहीं आप चाय छोड़ दो, दवाई मत लो, आप चाय छोड़ दो, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर क्यों बोलेगा आपको? वो तो आपको दवाई देगा और बोलेगा आपको ये दवाई खानी है, इससे आपका बीपी लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं बीपी लो करने के लिए और चाय पीते रहते हैं। तो आपके साथ अगर ऐसा है, आपका बीपी हाई रहता है या सामान्य है, तो आप चाय बिल्कुल ना पिए। चाय एकदम जहर है। हमेशा वो चीज़ खाएं पिए जो हमारे वातावरण में पैदा होती है। हमारे आसपास के दायरे में जितनी भी चीज़ें पैदा होती है वो हमारे लिए बनी हुई है, क्योंकि हम उस वातावरण में रहते हैं। अगर चाय आसाम में उग रही है तो चाय आसाम वालों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि चाय यहाँ पे उग ही नहीं सकती, क्योंकि उसका वातावरण है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे उसके लिए ना तो धूप ऐसी है, ना ठंड ऐसी है, ना वायु ऐसी है कि चाय यहाँ पे उग जाए। जो चीज़ें जिस दायरे में उगती हैं वो चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट होती हैं, और उन लोगों को वही चीज़ें खानी और पीनी चाहिए जो उनके आसपास उगती है। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों को चाय छोड़नी है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो आप कैसे पी सकते हैं तो आपको मैं ये बताती हूँ। जब भी आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाएं तो अर्जुन की छाल का पाउडर लें और गर्म पानी में बॉईल कर लें। आपको अगर मीठा डालना है तो गुड़ शक्कर डाल सकते हैं, और अगर आपको दूध डालना है तो आप दूध भी डाल सकते हैं चाय में। क्योंकि अर्जुन की छाल वाली चाय में, मतलब काढ़े में, तो वो एक चाय जैसी बन जाती है। तो आप उसका टेस्ट लें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, और आपको चाय छोड़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। क्योंकि होता है कि हम एकदम से कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, आप धीरे धीरे ऐसे करके आप उसे छोड़ सकते हैं। चाय को छोड़ सकते हैं, अर्जुन की छाल की पाउडर की आप चाय बना के पी सकते हैं। क्योंकि अर्जुन की छाल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अर्जुन की छाल हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा काम आती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है तो अर्जुन की छाल ही है जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी आने नहीं देती अगर हम कंटिन्यू अर्जुन की छाल का पाउडर का काढ़ा बना के पिएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और जैसे ही हम चाय पीते हैं तो चाय से हमारे ब्लड की जो अक्षार्यता है वो घटने लग जाती है। और अगर हमारे ब्लड की अक्षार्यता घटेगी तो समझो हमारा कोलेस्ट्रॉल घटेगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड घट जाएगा। तो मतलब अगर ये घट रही हैं चीज़ें तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं एक चाय की वजह से।
तो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिए, क्योंकि अल्कलाइन होता है ये। आप ज़ीरे का भी आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, क्योंकि वो भी अल्कलाइन होता है। आप ज़ीरा लें, उसको पानी में बॉईल करें, गुड़ डाल दें, पुदीने की पत्तियां डाल दें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। ऐसी अजवाइन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे लिए। तो जिन लोगों को चाय छोड़नी है तो वो लोग अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पिएं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और चाय के आदी ना बने। इंडिया में तो ऐसा हो गया है अब कि चाय के बिना तो आँख ही नहीं खुलती, बिस्तर से उठते ही नहीं है। पहले चाय चाहिए, तब जाके वो लोग उठेंगे, तब जाके वो पॉटी करेंगे, क्योंकि इतनी गंदी आदत बना ली है चाय की। भारतवासियों ने बहुत ज़्यादा गंदी आदत बना ली है, लत लग गई है चाय की। तो आप चाय को एक साइड में रख दें। अगर आपका बीपी सामान्य है या हाई रहता है, चाय बस वही लोग पिए जिनका बीपी लो रहता है। आप बोलेंगे कि गेस्ट आते हैं हमारे घर में तो चाय बनाए ना बनाए, उनको अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के दें और उनको बताएं कि क्या क्या नुकसान होते हैं चाय पीने के। क्योंकि हम अमृत उन्हीं को देते हैं जो देवता होते हैं, हम जहर उनको देते हैं जो राक्षस होते हैं। अब ये आपको तय करना है, आपको देना क्या है। आपके गेस्ट अतिथि हैं, आपके गेस्ट देवता हैं या राक्षस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। अगर किसी को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में तो उनको बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अधूरा मत देखना, वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलो, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।